स्टूडेंट्स, हम लोग अब आज प्रैक्टिस शीट नंबर 4 करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सीरीज के एमसीक्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। इसमें प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें उम्मीद है कि इस बार हॉट हैं और रिपीट हो सकते हैं, हम उनकी बात करेंगे। अभी तक हम लोग 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के कर चुके हैं। आज हम लोग 76 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 100 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट करेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन सारे ही प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, तो उम्मीद करी जा सकती है कि थ्योरी के हैं तो नियर अबाउट ऑप्शन हल्का फुल्का चेंज होकर के रिपीट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, A Limited takes over B Limited and agree to allot its shares. The intrinsic value of shares of A Limited and B Limited are rupees 150 and rupees 100 respectively. तो यहाँ क्वेश्चन में इंट्रेंसिक वैल्यू दी गई है। इसका मतलब है एक एसेट्स के पीछे शेयर का कितना हाथ होता है, ये इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो 150 रुपीज़ और 100 गिवन है। यहाँ पे आप डायरेक्टली रेशियो अगर निकाल लें तो हम इसको 3:2 बोल सकते हैं। तो 3:2 का रेशियो हो गया, और जब रेशियो गिवन होता है तब क्वेश्चन इजी हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, तो 3:2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर गिवन है ऑप्शन नंबर ए 1 शेयर ऑफ ए लिमिटेड फॉर 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड। तो ये हमारे रेशियो में 1:1 तो कहीं था नहीं, फिट ही नहीं बैठ रहा। ऑप्शन नंबर बी 2 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर 3 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। यहाँ 2 और 3 का हमारा ऑप्शन बैठ रहा है सही, तो ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी 3 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर 2 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। हाँ सर, 3:2 का रेशियो है, तो ये 3 शेयर ऑफ ए लिमिटेड और 2 शेयर ऑफ बी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। तो जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं उनका ये आंसर रॉन्ग है, इसीलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान से समझिए, 3:2 ए और बी के बीच का रेशियो है, मगर उसमें कॉमन प्लेटफॉर्म एलसीएम जब रखेंगे तब क्या रेशियो निकल के आएगा। इसका मतलब है ए को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3×2 = 6, और बी का जो रेशियो है 2 उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब 6 होगा। तो दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म 6 पे तब खड़े होंगे जब ए को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और बी को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और ये 2019 में पूछा जा चुका है। ऐसे क्वेश्चंस प्योर प्रैक्टिकल के नहीं होते, रेशियो थोड़ा चेंज करके पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एज पर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगमेशन फॉर अकाउंटिंग पर्पस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अब हम अमलगमेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो ये कैटेगरी कह रही है ऑप्शन नंबर ए 3 कैटेगरी में, ऑप्शन नंबर बी 2 कैटेगरी में, ऑप्शन नंबर सी 1 कैटेगरी में, या फिर किसी भी कैटेगरी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 2 कैटेगरीज। अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेजेस। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इट इज यूजुअली टू प्रीफिक्स डिबेंचर विद एनुअल रेट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है कि डिबेंचर से पहले जो परसेंटेज लगाई जाती है उसी को प्रीफिक्स कह रहे हैं। वो क्या होता है, डिबेंचर के पहले गिवन जो परसेंटेज है वो क्या है, वो ये चीज़ पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए क्या डिविडेंड, आपको पता है कि डिविडेंड शेयर से रिलेटेड है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी रिटर्न, ऑप्शन डी प्रॉफिट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज। जब डिवेंचर को हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं, मैक्सिमम ही यही होता है, तब उसको हम किस कैटेगरी का पार्ट मानेंगे, कौन सी टाइप ऑफ एसेट्स है या लायबिलिटीज़ है। तो ऑप्शन नंबर ए है करंट एसेट्स, ऑप्शन नंबर बी करंट लायबिलिटीज़, ऑप्शन नंबर सी डिफर्ड एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर डी फिक्टिशियस एसेट्स। 2019 का क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांस लग रहे हैं। इसका ऑप्शन होगा डी फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच अमाउंट विल बी डेबिटेड। एक तो पहली बात एंट्री नहीं होती एक मेथड में,
सेकंड मेथड कहता है कि एंट्री डिबेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी की आप करिए, तो ये उसी सेकंड मेथड की बात कर रहा है कि जब आपने एंट्री पास करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए बैंक अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी डिबेंचर्स अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी लोन अकाउंट। 2018 में भी आया, 19 में भी आया। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने वाले होते हैं, अक्सर कई बार अलग अलग एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। हर एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन बेटा आते ही आते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी में लिस्ट प्रिपेयर होती है, किसी भी एक लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट ए ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंपनीज, तो लिस्ट ए की बात कर रहा है कि इसमें किस कैटेगरी के कंटेंट होंगे। ए है फुल पर्टिकुलर ऑफ एवरेज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड एंड इंक्लूडेड इन एनी अदर लिस्ट आर टू बी सेट फोर्थ इन दिस लिस्ट। ऑप्शन बी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ डिवेंचर, ऑप्शन सी लिस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, ऑप्शन डी लिस्ट ऑफ इक्विटी डिवेंचर। मेरा ये आपको सजेशन है, एक बार लिस्ट ओपन करके देख लीजिए कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या लिस्ट ए में नहीं आता। वैसे तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन जो सी है लिस्ट ऑफ डिवेंचर्स वो आपका लिस्ट डी के लिए है। फिर इक्विटी भी अब इसका पार्ट नहीं है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। इस जगह क्वेश्चन जो है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी था, तो एक बार मैंने पहले बताया है। अभी आया हुआ क्वेश्चन है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, अगर यही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका भी ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, फिक्टिशियस एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अमलगमेशन इज, मतलब टू कंपनीज जो हैं उनको हम एक साथ लेकर के आ रहे हैं, तो अब मेन मोटिव क्या हो सकता है एक साथ आने के लिए। ऑप्शन ए है टू ब्रिंग इकोनॉमी एंड एक्सपेंसेस, बिल्कुल करेक्ट है। बी टू फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, दो लोग मिलकर काम करेंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी एलिमिनेट कंपटीशन, जब दो एक साथ आ जाएंगे तो आपस में लड़ाई खत्म हो जाएगी, वॉर फिनिश हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगा कंपटीशन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ऑल द अबव 2019 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इन केस ऑफ एमलगमेशन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट इंक्लूड्स, तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है जो इकट्ठा किया गया पैसा रखा हुआ हो उसके लिए। ए ऑप्शन कह रहा है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ना ये आउटसाइडर को देना होता है क्योंकि वहाँ क्रेडिटर्स होते हैं। ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन फंड, ये एसेट्स यूज होकर के जब डिस्पैच होगी सेल होगी उस समय डेप्रिसिएशन फंड का यूज़ करेंगे, तो ये भी फ्री नहीं है। तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जिसको शेयर होल्डर्स ओनर्स यूज कर सकते हैं, दैट्स कम अंडर कैटेगरी ऑप्शन नंबर सी इंश्योरेंस फंड, ये करेक्ट आंसर है। 2018 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन टू और मोर कंपनीज लिक्विडेट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। अभी देखिए पहले बात हुई थी कि दोनों मिल के इस वजह से रहे, अब बात हो रही है कि टू कंपनीज मिल करके एक न्यू कंपनी अगर क्रिएट करते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत बार, तो इस बात को गंभीरता से लीजिएगा, इसकी सीरियसनेस को समझिएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो बुक में जहाँ डिफाइन कर रखा है टू लाइन का अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसको एक बार पढ़ के जाइएगा। बहरहाल जब टू ओल्ड कंपनी जाए और एक नई कंपनी बने तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अमलगमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रही है। मींस सिंपल बाहर निकलते हैं, जोग्राफिकल का बात करते हैं, जोग्राफी के हिसाब से गंगा रिवर का नाम सबने सुना होगा। तो अगर गंगा रिवर में आ करके जब गोमती रिवर मिल जाए या फिर यमुना रिवर मिल जाए तो यमुना और गोमती का एग्जिस्टेंस अब खत्म हो गया और अब सिर्फ गंगा के ही नेम से वाटर जाना जाएगा। तो ये यही बात कह रहा है कि एब्जॉर्ब कब होगा। तो ए ऑप्शन, ए कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर अनदर कंपनी। बी ऑप्शन, टू और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर द अदर एग्जिस्टिंग कंपनी। ऑप्शन ए और बी में ध्यान से समझिए, ए और सी में
ए में भी कंपनी टेक ओवर कर रही है, सी में भी, मगर सी क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग कंपनी। मैंने लिए एग्जाम्पल आपको बताया, रिवर गंगा गोमती या यमुना से मिलने से पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, उसका नाम गंगा था, और उन्होंने जिस रिवर को कवर किया, ऑब्जॉर्व किया, वो भी एग्जिस्ट कर रही थी। वो कौन हुई, यमुना या गोमती। दोनों को लेने के बाद भी गंगा ही रही। तो एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब गंगा पहले भी थी, गंगा अब भी है, और किसी एग्जिस्टिंग को ही उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज द अकाउंटिंग मेथड। अगर जब आप परचेज कर रहे हैं तो मेरे वो पुराने स्टूडेंट इस बात को बहुत ढंग से जानते हैं कि एक ट्रिक दी थी कि इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पी फॉर परचेज, सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे इशारा समझो, नेचर ऑफ परचेज कह रहा है, तो अगर पी फॉर परचेज है तो पी फॉर परचेज मेथड भी तो है, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता है। 2018 और 21 में रिपीट हुआ है। तो अगर अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज का जैसे क्वेश्चन आ गया, तो अब ऑप्शन आपके पास बनता है नेचर ऑफ मर्जर। तो नेचर ऑफ मर्जर में फिर कौन सा मेथड यूज होगा? अगर ये क्वेश्चन नेचर ऑफ मर्जर का होता तब कौन सा मेथड यूज होता? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, अगर ये नेचर ऑफ मर्जर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। देखिए नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेज पे क्वेश्चन थोड़ा बदलता रहता है, मगर ध्यान समझिएगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी विल बी डेबिटेड, 2019 का क्वेश्चन है। ध्यान समझो, ट्रांसफरर नहीं है ये ट्रांसफरी कंपनी है, और ट्रांसफरी कंपनी जो है वो अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कोई करती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के नेम से शो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। व्हेन अमलगमेशन इज नेचर ऑफ मर्जर, अब यही मैंने बताया था ना कि अगर नेचर ऑफ मर्जर हो गया तो कौन सा मेथड होगा? द अकाउंटिंग मेथड इज टू बी फॉलोड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो डायरेक्ट हिट वाले क्वेश्चन हैं, या तो मर्जर के ऊपर होगा, परचेज के ऊपर होगा, उसका मेथड होगा, और अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग का मेथड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ये क्वेश्चन 2018 का आया हुआ है। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सर ये सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डिवेंचर रिडेम्पशन से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड उस चैप्टर से रिलेटेड है। अच्छा, द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू। इन्वेस्टमेंट फंड की बात हो रही है जिसको कि आपने सेल कर दिया है, अब वो इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, अगर खाली सिंकिंग फंड होता तो लायबिलिटीज होता, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है तो ये आपका एसेट्स है। तो ऑप्शन ए है डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, ऑप्शन बी सिंकिंग फंड अकाउंट में जाएगा, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। नेम से ही लिंकअप हो रहा है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैकअप ही सिंकिंग फंड होता है। तो सिंकिंग फंड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, एज पर AS 14 परचेज कंसिडरेशन विल इंक्लूड द पेमेंट दैट आर पेबल टू। ध्यान देने वाली बात है, परचेज कंसिडरेशन अब AS 14 के थ्रू अगर समझते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर के हैंड के लिए। वो अलग बात है कि शेयर होल्डर्स को आप कैश में दे दो, डिवेंचर्स में दे दो, शेयर्स पे पैसा दे दो, तो उनकी कैलकुलेशंस की मेथड अलग अलग हो जाती है, मगर हम सिर्फ डीलिंग शेयर होल्डर के साथ ही करते हैं और किसी के साथ परचेज कंसिडरेशन की डीलिंग नहीं होती। बच्चा बहुत इसमें कंफ्यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, डीलिंग शेयर होल्डर के साथ होगी, उसको डिवेंचर्स हो सकते हैं दे दिए जाएं तो वो नेचर ऑफ परचेज मेथड हो जाएगा, मगर डिवेंचर होल्डर्स को इशू डायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्टली डीलिंग सिर्फ शेयर होल्डर से होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस आर मोर देन इट परचेज वैल्यू। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने प्रीवियस भी 2 सेट्स पे बताया भी है कि जब नेट एसेट्स की वैल्यू जो है परचेज वैल्यू से ज़्यादा हो रही है, मतलब आप खरीद ज़्यादा रहे हो और पैसा कम दे रहे हो, मतलब 1 लाख रुपीज़ की आपने एसेट्स खरीदी और आपने पेमेंट 80,000 किया, तो बैठे बैठाए तुम्हें 20,000 का बेनिफिट नहीं हो गया? हाँ सर हो गया 20,000, तो ये कैपिटल रिजर्व हो गया। सर ऑप्शन तो कैपिटल रिजर्व दे नहीं रखा, बेटा 2018 का क्वेश्चन है, सीधे कैपिटल रिजर्व नहीं है तो कैपिटल सरप्लस तो है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, कैपिटल सरप्लस
गुडविल उसका उल्टा होता है, ऑप्शन बी बेटा तब होता कि जब नेट एसेट्स परचेज वैल्यू से कम होती और आप ज़्यादा पैसा दे रहे होते तब आप पी लेते। तो क्वेश्चन जरा सा बदलता और आंसर भी बदल जाता। यहाँ पर नेट एसेट्स एक्सेस हैं परचेज वैल्यू से, तो कैपिटल सरप्लस है मतलब कैपिटल रिजर्व। उल्टा होता मतलब परचेज वैल्यू ज़्यादा होती, तब हम लोग करते। बिल्कुल सही सोचा आपने, गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, टू कंपनीज ए एंड बी लिमिटेड गो इनटू लिक्विडेशन फॉर्म अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड। फिर से बात, दो ओल्ड कंपनी गई और उन्होंने न्यू कंपनी बना ली। ऑप्शन हमारा कहता है ए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, सी अमलगमेशन। तो जब दो मिल करके एक नई बनाती हैं तो आपको पता ही है कि ये हमारे लिए क्या है, अमलगमेशन। ये रिपीट लगातार हुआ 2018 में भी, 19 में भी, 21 में भी, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो। तैयारी जाइएगा। अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी बना रही है, एक न्यू कंपनी एग्जिस्टिंग बन रही है या ओल्ड कंपनी को ले रही है, ऐसा क्वेश्चन हर हालत में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर्ड बाय द वेंडर कंपनी एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो किसको ट्रांसफर किए जाते हैं? क्या ट्रांसफरर कंपनी ले जाएगी, वेंडर कंपनी ले जाएगी, या कहाँ पे मैनेज होगा? तो ऐसे फिक्टिशियस होते हैं। एक बात यही बता दें कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एक्सपेंसेस में हैं और ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में जाएंगे, डायरेक्ट ओनर से रिलेटेड होते हैं। 2018 और 19 का आया हुआ रिपीट नेचर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, दो या तीन अलग अलग कंपनियों के बैलेंस शीट को एक साथ बनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा हम कब करेंगे? क्या हम रिलायंस कंपनी और टाटा कंपनी इन दोनों के बैलेंस शीट को क्या एक साथ बना देंगे? अरे नहीं सर, दोनों के तो अलग अलग ही ओनर हैं, तो एक कंपनी में कैसे हो सकता है? बस यहीं से आपको हिंट मिल गया। जब तक दोनों का एक ओनर ना हो जाए, भली अलग अलग कंपनी हो या फिर मर्ज ना हो जाए, तब तक आप कंसोलिडेटेड नहीं बनाओगे। 2019 का क्वेश्चन है, सी है व्हेन वन कंपनी बाय मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अब यहाँ पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी की बात हो रही है, तो एक कंपनी ने अगर मेजॉरिटी शेयर्स कर लिए हैं तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कॉन्सेप्ट चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज टू बी फॉलोड। किस कंडीशन में है? बस यही पूछ रहा है, मैंने बोला था आपको। तो यहाँ पर नेचर ऑफ मर्जर इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ परचेज नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है, 2019 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, लिस्ट बी। देखिए प्रीवियस जो थर्ड शीट थी प्रैक्टिस शीट, उसमें मैंने लिस्ट ए पूछा था और फर्स्ट वाले में लिस्ट डी आपसे पूछा था। अब यहाँ फोर्थ शीट चल रही है, मैं देखिए लिस्ट बी आपसे पूछ लिया। ये इस वजह से आपको हिंट कर रहे हैं कि लिस्टों को एक बार जरूर देख के जाइएगा। टोटल लिस्ट कितनी होती है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो 8 होती हैं। कौन कौन सी ए बी सी डी ई एफ जी एच होती है। फिर स्पेसिफिक हो सकता है ए किससे रिलेटेड है, बी किससे रिलेटेड है, तो ये बी के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑप्शन बी है लिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑप्शन सी डिफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट, डी है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड एंड क्रेडिटर फुल्ली और पार्टली सिक्योर्ड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड हैं पार्टली और फुल्ली के लिए वो लिस्ट बी में होती हैं, जो प्लेस्ड नहीं है वो लिस्ट ए में होती हैं। डिफिशिएंसी या सरप्लस अकाउंट लिस्ट एच में आता है, तो एक बार देख जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, ए कंपनी डिसाइडिंग द लिक्विडेशन मस्ट। अब जो कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है क्या करेगी? फाइल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, पास है स्पेशल रिजोल्यूशन, ये भी करेगी, ऑब्टेन क्रेडिटर्स अप्रूवल, ये भी करेगी। तीनों ही काम ये काम करेगी और इसका आंसर होगा डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, अमाउंट सैक्रिफाइस बाय शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटेड टू। मतलब वो पैसा जो शेयर होल्डर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस करने का मतलब सर अब नुकसान ही हो रहा होगा, क्योंकि अपने तरफ से तो वो नुकसान ही कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। पहले के मुकाबले अब उनका शेयर की वैल्यू कम हो जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो ए है शेयर कैपिटल, बी है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी है जनरल रिजर्व अकाउंट। 2019 का आया हुआ ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि शेयर होल्डर्स की कैपिटल को जब कम किया जाएगा और फिर एसेट्स के साथ में इसको एडजस्ट किया जाएगा, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, ध्यान से
थ्योरी कम प्रैक्टिकल दोनों ही इसमें हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी it was decided that shareholder of the company in lieu of their present holding of 1 lakh shares of rupees 10, कह रहा है 1 लाख शेयर्स हैं शेयर होल्डर के पास, 10 रुपीज़ वैल्यू है, तो मतलब 10 लाख तो हो गया, सीधी सीधी बात ये है। अब रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये 10 लाख वालों को कैसे एडजस्ट किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है फुल्ली पेड ऑर्डिनरी शेयर्स इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। तो अब जो 2/5 वाले थे उनको पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया गया। तो बेटा अगर 10 लाख के हो रहे थे तो 10 लाख का 2/5 अगर हम पेमेंट कर दें तो 4 लाख का अगर पेमेंट कर दें तो 6 लाख बचेगा कि नहीं बचेगा। हाँ सर, तो 6 लाख देखिए एक आपका बच गया। अब आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 2। अभी 6 लाख हमारे पास पेमेंट है देने के लिए। ₹1,60,000 6% सिक्योर्ड डिबेंचर। अब हमने उनको 1,60,000 का डिबेंचर भी दे दिया। तो अगर 6 लाख में से 1,60,000 का डिबेंचर भी दे दिया तो अभी भी हमको कितना पैसा देना बाकी है, 4,40,000। फिर समझ लें 6 लाख में से 1,60,000 चला गया तो 4,40,000 ही बचा देने के लिए। अब पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, 4,40,000 को कैसे सेटल किया जा रहा है उसके बारे में पॉइंट 3 कह रहा है 5% प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ द अबव न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 10% पर नए शेयर को इशू किया जा रहा है। तो 4,40,000 बचा था और 10% अगर शेयर्स हैं ले ऐड करके तो 4,40,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। एक बार पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए कॉपी के साथ में, इसको देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 लाख। ऐसा क्वेश्चन ओरली लग जाता है मगर एक बार कॉपी पेन लेके लगा ले और रिपीट करके इसको देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 100 क्वेश्चन की टोटल सीरीज आप लोगों को काफ़ी हद तक का हेल्प कर रही होगी रिवीजन के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आने वाले एग्जामिनेशन की शुभकामनाएं।